नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हम डिस्क हर्निएशन या पीआईवीडी प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क या sciatica उनमें कुछ 3 पोजीशंस मैं ऐसी बताऊंगी जिनसे आगे भविष्य में हमें ये हो ना, क्योंकि मोस्ट कॉमनली अभी देखा जा रहा है क्योंकि हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है, मैक्सिमम सिटिंग जॉब्स हैं, हमें बैठे ही रहना पड़ता है 8 घंटे या स्टैंडिंग जॉब्स हैं किसी की, और टाइम नहीं है बिल्कुल भी एक्सरसाइजेस के लिए। तो उस केस में क्या रहता है कि जो डिस्क हर्निएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम मैक्सिमम पेशेंट्स इस चीज़ के देखते हैं, बैक पेन, लो बैक एक, sciatica, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सब में ही डिस्क का बाहर आना ही डिस्क हर्निएशन मतलब कॉमन मिलता ही मिलता है। तो वीडियो में दूर तक बने रहिएगा, आखिर तक बने रहिएगा। हम आज क्या डिस्क हर्निएशन है क्या, उसके कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है, किन केसेस में हमने सर्जरी की तरफ जाना चाहिए और किस केस में इंटरवेंशन ज़रूरी है कि नहीं, हम इसके बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे अपनी वीडियो में। तो आखिर तक बने रहिएगा। तो आज हम बात करते हैं डिस्क हर्निएशन के बारे में। सबसे पहले बात होगी डिस्क की। तो आज हम बात करते हैं डिस्क के बारे में कि डिस्क होता क्या है। जैसा आप देख पा रहे हैं, 2 वर्टिब्रास के बीच में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो उसकी आउटर कवरिंग है उसको एनुलस बोलते हैं। कुछ ज़्यादा झुकने से, ज़्यादा स्टैंडिंग से धीरे धीरे करके एनुलस का टीयर होना शुरू हो जाता है। कुछ माइक्रो टीयर्स के बाद डिस्क बस उस वेट करती है कि कब बाहर निकल जाए, एक जर्क मिले और बाहर आ जाए। तो ये हमारा आगे का साइड है और ये हमारा पीछे का साइड है। ये नर्व रूट्स होते हैं, ये कोडा इक्विना रहता है, स्पाइनल कोड से निकल के लास्ट में कोडा इक्विना यानी कि नसों का एक गुच्छा बन जाता है, जो आपने कई बार सुना होगा L4, L5, S1। ये इनके नाम होते हैं, वर्टिब्रास के नाम होते हैं। जो लोअर साइड में जो हमारी ये हड्डियां होती हैं उनको लंबर्स बोला जाता है, और बीच में जो हमारी चेस्ट के हिस्से में रहती हैं उनको थोरेसिक वर्टिब्रास बोला जाता है, और जो हमारी गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं उनको सर्वाइकल्स बोला जाता है। तो उन्हीं पे किस लेवल पे हमारी डिस्क प्रोलैप्स है उसके अकॉर्डिंग उनको काउंट किया जाता है। L4, L1, L2, L3 ये 5 कुछ रहती हैं लंबर वर्टिब्रास, इसीलिए उनका जो आगे का L है उससे इनको माना जाता है। तो ये एनुलर टीयर जब होता है तो जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए जरा सा हम झुकेंगे तो ये डिस्क बल्ज हो गई। बल्ज होने से इस नर्व एंडिंग्स पे ये टच करेगी तो पेन स्टार्ट होगा। वैसे डिस्क बल्ज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार कई MRI में हमें दिख जाता है कि डिस्क बल्ज है लेकिन पेन नहीं है। तो नॉर्मली भी डिस्क बल्ज हो जाती है, लेकिन ये जब तक पेन प्रोड्यूस नहीं करती, जब तक ये नर्व एंडिंग्स को टच नहीं करती है। तो क्या करेंगे, कुछ हम चीज़ें बताएंगे जिनसे हमें ना हो। नॉर्मली अब मैं बात करती हूँ सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स क्या रहेंगे, जो पेशेंट है अगर उसको लंबर वर्टिब्रा में डिस्क प्रोलैप्स हो गया है तो उसको रेडिएटिंग पेन या तो राइट या लेफ्ट किसी एक लेग में जाएगा, क्योंकि वहीं से ये डिवाइड होती है। तो हिप रीजन में पेन होगा, बैक ऑफ थाई में और काफ मसल में पेन जाता है बिग टो तक, यानी हमारे जो बड़ा अंगूठा है पैर का वहां तक हमें अंगूठे तक पेन जाएगा। और अगर डिस्क प्रोलैप्स होता है सर्वाइकल में तो हमें किसी एक हाथ में, राइट और लेफ्ट में, नमनेस होगा, रेडिएटिंग पेन होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होती है। ऐसे ही पैर में भी टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, ये सब होगा। वर्स्ट केसेस में क्या रहता है कि ज़्यादा ही अगर कोडा इक्विना इन्वॉल्व हो गई है, जो नसों का गुच्छा मैं बोल रही थी, तो इंसान ना टॉयलेट कर पाता, उसे पता ही नहीं रहेगा, उसके बाउल एंड ब्लैडर से जो है कंट्रोल्स खत्म हो जाएंगे, ना वो टॉयलेट के लिए बता पाएगा ना वो पॉटी के लिए बता पाएगा, और उसके पैरालिसिस टाइप की चीज़ें आ जाएंगी, यानी लकवे जैसी उसकी सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। तो वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है जिसमें और दूसरी एक और कंडीशन है कि स्टैंडिंग में बहुत ही ज़्यादा पेन है, किसी मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा है और फिजियोथेरेपी से भी ठीक नहीं हो रहा है, किसी एक्सरसाइज से भी ठीक नहीं हो रहा है। उस केसेस में हमें स्पाइन की सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी है। मैं बता रही थी कि हमें भविष्य में डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम आए ना, वो इस तरीके से है कि हर किसी को, जो हम नॉर्मली जो ये केसेस देखे गए हैं कि डिस्क हर्निएशन मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों?
क्योंकि जब बेड रिडन हम ऐसे ही सोते हैं, ये डिस्क का ये पार्ट जो हमारी वर्टिब्रास का है वो नीचे की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा। तो इसमें जो वाटर कंटेंट है न्यूक्लियस में, वो ड्यू टू ग्रेविटी और ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्लीपिंग पोजीशन में जब हम हैं, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। तो जब हम सडन उठते हैं, ये जो अटैक्स हैं ज़्यादा आते हैं कि हम ब्रश कर रहे थे और बाल्टी से पानी निकालते हुए एकदम से अटक गए वहीं की वहीं। तो ये जो मॉर्निंग टाइम में ही ये ज़्यादा होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम रात भर ऐसे लेटते हैं, तो ये हमारी स्पाइन है, ये वर्टिब्रास की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो देखो जो ये इस न्यूक्लियस का जो वाटर कंटेंट है वो नीचे की डायरेक्शन में आएगा ड्यू टू ग्रेविटी। जब ऐसा होगा तो जब हम सीधा खड़े होंगे तो जो माइक्रो टीयर्स पहले से एनुलस में हो चुके हैं, तो जब भी थोड़ा सा भी अगर हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग में वर्टिब्रास ऐसे मूव करती है, तो सडन ये बाहर निकल जाएगी, जो हमारी डिस्क है वो हर्निएशन में आ जाएगी और नर्व्स एंडिंग को टच करने लगेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है ताकि ये हमें हो ना, तो 3 ऐसी पोजीशंस हैं जिनको हमें घर में डेली हमारे जो जॉब से जब हम लौटते हैं उसके बाद हमें ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए कुछ सेकंड्स के लिए। फर्स्ट पोजीशन है, हमें बेड पे उल्टा लेटना चाहिए। अगर हम फ़ोन भी देख रहे हैं, लैपटॉप भी देख रहे हैं, तो हमें इस पोजीशन में पेट के बल उल्टा लेट के ये पोजीशन में, क्योंकि पूरा दिन जब हम सिटिंग में रहते हैं तो जो हमारी लंबर वर्टिब्रास है जो थोड़ी सी कर्वी रहती हैं, एक्सटेंशन में ज़्यादा रहती हैं, तो जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग में रहेंगे तो ये सामने की तरफ झुकी रहती है। तो इसको रेस्ट दिलाने के लिए हमें ये पोजीशन में, एक्सटेंशन पोजीशन में, सुपाइन प्रोन पोजीशन में हमें लेटना है, यानी उल्टी पोजीशन में हमें थोड़ी देर के लिए लेटना है। सेकंड पोजीशन है कैट एंड कैमल एक्सरसाइजेज, जो आप सब लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो ये आप देख पा रहे हैं इधर वीडियो में जो मैंने लगाया है। तो ये इस तरीके से हमें परफॉर्म करनी है। हमें हमारी स्पाइन को कैट की पोजीशन में और कैमल की पोजीशन में, जैसे कैमल के हम्प निकला रहता है उस पोजीशन में, और कैट में जैसे उसकी स्पाइन नीचे की तरफ रहती है, ये एक्सरसाइज हमें परफॉर्म करनी चाहिए। थर्ड है पायरिफॉर्मिस की स्ट्रेचिंग। जब प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, या कई लोग अपना वॉलेट भी डालते हैं अपनी पॉकेट में, उस वजह से भी सियाटिका में कंप्रेशन आता है। और जो हमारी चेयर्स होती हैं उनमें हम जब ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो भी बैक ऑफ थाई पे सियाटिका में कंप्रेशन आएगा, उससे भी सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को रिलैक्स प्रोवाइड करेंगे घर जाके, और ये टिश्यू जो स्ट्रक्चर पूरा दिन जिन पे स्ट्रेन बना रहा है एक तरीके से, वो रिलीज हो जाएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज। थैंक यू सो मच।